अपने टाइम पे हर किसी को ना आईन याद आता है, ना जमहूरियत याद आती है, ना इंसानी हकूक याद आते हैं। जब हुकूमत से बाहर जाते हैं सारी की सारी चीज़ें मुझे क्यों निकाला और ये सारी चीज़ें मतलब याद आ जाती हैं। मेरे ख्याल में मेरा जज और तेरे जज वाली कहानी खत्म हो गई है। अब अच्छा, ऐसा निज़ाम, इतना मुअस्सर निज़ाम आ गया अब है कि सबके जज इसमें हैं। मेरे और तेरे अब वो जज की तेरा मेरा गुंजाइश जज नहीं, अब नहीं है। सबके जज आप कह रहे हैं। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जज हैं और उनका अच्छा, काम सिर्फ इंसाफ फराहम करना होगा, अपनी पट्टियां और ब्रेकिंग न्यूज़ चलाना नहीं होंगी। और अगर उन्होंने कोई शेर लिखना ही है ना, जो जज साहब ने शेर लिखा है, उनको चाहिए कि वो अपने दोस्तों को, जिन्होंने उनसे फैसले करवाए थे, कि उनको फिर लिखें कि लोग अब मुझको तेरे नाम से पहचानते हैं, क्या खबर ये मेरी शोहरत है कि रुसवाई है। तो वो अब अपने अपने अमाल का हर बंदा जिम्मेदार है। मैं एक बात आपको बताऊं, ये दो जी, जदून साहब कह रहे हैं और आपने भी तबसरे में कहा कि कुछ इस्तीफे और भी आ सकते हैं। नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, लेकिन अगर आते हैं तो वेलकम तो नहीं करेंगे, लेकिन आने दें फिर। हमने एक बार इस सिस्टम को किसी ने तो साफ करना है ना। मतलब जो जुडिशरी आप बता रहे हैं, मैंने तो जुजून साहब आपके सामने कितने प्रेसिडेंट्स रखे हैं। क्या ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए कोई चीज है? ये जो नंबर बता रहे हैं अपने शेरफ अपने न्यायी साहब, जो पाकिस्तान की अदलिया का 141 है, क्या ये कोई काबिल तारीफ है? कहीं दुनिया में जाकर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो पाकिस्तान की जुडिशरी को कि वी आर स्टैंडिंग ऑन द नंबर ऑफ 141? और ये आपके दौरे हुकूमत में ये काफी नीचे चला गया था, ये थोड़ा इससे वैसे बेहतर था। आप हाँ, मजीद अपनी हुकूमत में इसको नीचे लेके गए हैं। मैं आपको आई अश्योर यू कि अगर जो निज़ाम हम लाए हैं, ये 2 साल बाद आप इसको चेक कर लें, ये इंशाल्लाह अपने बेहतरीन नंबर पर आ जाएगा, इसमें बेहतरी आपको मिलेगी। हाँ, एक बात मैं आपको ये बताऊं कि ये बात मत भूलें कि इस अदालत का, इस निज़ाम का, इन जजेस का काम सिर्फ लोगों को इंसाफ देना होता है। आपने अगर वो काम किया होता तो शायद आज ये तरमीम ना लानी पड़ती। और ये तो हम 26वीं आईनी तरमीम में ला रहे थे, लेकिन पीटीआई के दोस्तों को हमने ऑन बोर्ड रखा, जेयूआई को ऑन बोर्ड रखा। इन्होंने बड़ा इसरार किया कि इसको आप फिलहाल कोर्ट की जगह तो बेंच बना लें। हमने बेंच भी बना लिया। वो चीजें डी इंटेंसिफाई हो गई, तो वो इतनी ज्यादा मौसर नहीं रही, इसलिए आपको 27वीं तरमीम फिर लानी पड़ गई। तो हाँ, मेरे ख्याल में, मैं तो समझता हूं कि निजाम ठीक होना चाहिए। देखें, हम कोई सारी उम्र हुकूमत में नहीं रहेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि इस मुल्क को, 25 करोड़ आवाम को हम एक अच्छा निज़ाम दे दें कि निज़ाम चलता रहे। चेहरे बदलते रहेंगे, आज कोई वजीर आजम है, कल कोई और होगा। आज कोई सदर मुमलिकत है, कल कोई और होगा। आज कोई और चीफ जस्टिस है, कल कोई और होगा। एक मजबूत और मरबूत निज़ाम देना, ये सियासतदान का काम है, ये पार्लियामेंट का काम है। एंड आई हैव हाँ, नो डाउट इन इट, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने गोल्स अचीव करने में वो हम बिल्कुल क्लियर हैं, और हमने अपने गोल सेट किए हुए हैं कि पाकिस्तान का ऐसा, हम ये वही एक ट्रांजिशन पीरियड है कि हम वी आर मूविंग फ्रॉम अ सॉफ्ट स्टेट टू अ हार्ट स्ट्रॉन्गर से। अच्छा, स्टेट, एक मजबूत स्टेट की तरफ हम हाँ, मूव कर रहे हैं। हार्ट स्टेट की तो जानिब बढ़ रहे हैं। इसमें हार्ट स्ट्रॉन्ग स्टेट। एंड हार्ड स्टेट, ओके। तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी। नहीं देना चाहिए कि इस्तीफा, अगर देते हैं तो मैं ये समझता हूं कि अगर नवाज शरीफ नहीं रहा तो शायद खाकान अब्बासी आ गया, शायद हाँ, खाकान अब्बासी और मुस्लिम लीग नून ना रही, इमरान खान आ गया, चला गया, वजीर आजम शहबाज आ गया, कल कोई और आएगा। लेकिन अगर इनके इस्तीफे लिए जा सकते हैं, मुल्क के वजीर आजम का इस्तीफा लिया, तो किसी जज 2 3 4 का अगर इस्तीफा आता है, इट्स नॉट अ बिग डील, हो ठीक जाएगा, हो गया। इसका भी जैसा हल साहब एक निकल और आएगा बता दें उनका जी, और अब कोई जो बेहतर काम आएगा। अदालतें हैं पाकिस्तान की, आला अदलिया है वो इंसाफ देगी। वो पहले पॉलिटिसाइज थी, जजेस जो है वो पॉलिटिसाइज फैसले करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी इंसाफ मिलेगा। आप जाएँ सर, सुप्रीम कोर्ट से भी रब्ता करें, आईनी अदालत में भी केस लेके जा रहे हैं, लेके जाए, अब आपको इंसाफ मिलेगा। आज़ाद अदलिया आ गई है। न्याजी साहब। मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, न्याजी साहब, अमजद न्याजी साहब। जी जी, सवाल अपना करें, दोहराएं। मेरे ख्याल से आप इंसाफ लेने के मूड में नहीं है। वो बताया इख्तियार वली खान साहब ने कि अब इंसाफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, आईनी अदालत से, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी इंसाफ मिलेगा। अब वो पॉलिटिसाइज नहीं होगी, जो अदलिया है वो सियासी फैसले नहीं करेगी, अब वो इंसाफ करेगी। काश के ये सच होता
इसी जो अभी चीफ जस्टिस बनाया है इन्होंने, आईनी बेंच जब था तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट था वो रेवड़ियों के भाव जो है वो दूसरी पार्टियों को दे दिया गया। वहां पे आपको इंसाफ नजर आया? 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो है वो कितने अरसे से केस लटकाए रखा, और जब आईनी इन्होंने बनानी थी अपना अदालत, तो उसको तब इन्होंने स्टार्ट कर दिया सुनना, और उसका फैसला नहीं किया, वहीं पे छोड़ के चले आए। बात समझे, हमें फैसलों का भी पता है और आने वाले दिनों के फैसलों का भी पता है कि दीवार पे लिखी हुई बात अगर हम नहीं पढ़ सकते तो माजरत के साथ जितने कसीदे ये पढ़ रहे हैं, काश के ये साचो था, काश के इनकी नीयत ठीक होती, काश अगर इनकी नीयत ठीक होती तो ये लेजिस्लेशन लाने से पहले तमाम पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स है उनको एक टेबल पे बिठाते, एक निजाम की बात करते। चाहे ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, मानते हैं, लेकिन अगर जब ये लेके आते हम बैठते। लेकिन अभी इन्होंने जो ड्राफ्ट किया है, लेजिस्लेशन ड्राफ्ट किया है, वो पढ़ तो लें। आपने सुप्रीम कोर्ट को सेशन कोर्ट बना दिया, आईनी बेंच में वो लोग जो इनके हम ख्याल हैं उन्होंने वो लेके आ गए हम। तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्या बनाना रिपब्लिक है? क्या पाकिस्तान में इंसाफ अब उसको मिलेगा जिसको गवर्नमेंट चाहेगी, या उसको इंसाफ नहीं मिलेगा जो अपोजिशन में बैठा होगा? लग तो यही रहा है। अगर ये अपने कॉल और फेल में सच्चे होते ना तो देखी जाती है नीयतें। नीयत ही क्या, फिर उसके लिए जैसे मैंने सजेस्ट किया कि ये अपोजिशन को ऑन बोर्ड करते। देखें, अददी लिहाज से ताकतवर होना जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत का मतलब है कि आपने जो अकलियत में है उनको भी सुनना है, अगर वो अच्छी बात कर रहे हैं उनको मानना भी है। लेकिन अफसोस कि ये तीनों काम नहीं हुए। ना पाकिस्तान की आवाम को एतमाद में लिया गया जब ये इलेक्शन में जा रहे थे, ना पार्लियामेंट को, इनको इख्तियार वली मेरा भाई है, ये बता दें कि वजीर आजम को पता था लेजिस्लेशन कौन सी आ रही है। अक्सरियत की मेंबरान असेंबली को ये भी नहीं पता कि कौन से आर्टिकल में क्या चेंजिंग्स लाई गई है। ये तो ठप्पा लगाया गया। और लेकिन चले अब तो सारी चीजें जो है वाजे होगी, लेकिन आप लोगों के कमेटी से ना निकलते तो आप लोगों के सामने सारी चीजें आ जाती। वो जो कमेटी बैठी थी तो वो सारी चीजें आप डिस्कस करते, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम में कुछ ना कुछ मौलाना कहते हैं जहर निकलवाने में कामयाब हो गए थे, वो आप लोगों के साथ मिलकर शायद अभी भी कुछ ना कुछ कर लेते। मंदोखेल साहब, जजेस जो है वो पोलिटिसाइज थे, ये इल्जाम लगता है, ये सियासी जमातें मंदखेल साहब इल्जाम लगाती रही हैं कि जजेस जो हैं वो सियासी जज थे। वहाँ पे तकसीम नज़र आती थी, जब बेंचेस बनते थे उनमें ही तकसीम नज़र आती, बल्कि बेंच बनता था तो फैसला पहले ही वो दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होता था कि क्या ये फैसला होगा। ये आप लोग इस तरह के इल्जाम लगाते रहे हैं। अभी तो एक अदालत ही तकसीम कर दी, 2 अदालतें बना दी, तो अब कोई निज़ाम इंसाफ जो है आपके मुताबिक उसमें कोई बेहतरी आएगी? देखिए, बेहतरी इस तरह आएगी कि